Hello student, namaste to all of you. Today we discuss Thales theorem or BPT. See the statement. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. एक वर्ड यहाँ समझना है आपको, डिस्टिंक्ट पॉइंट. जैसे ये फिगर दे रखा है तो यहाँ पर 9th क्लास में आप एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूफ करते थे तो BC के पैरेलल ड्रॉ करते थे. कहाँ से? तो पासिंग थ्रू A. तो यदि यहाँ भी A से यदि लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया था तो क्या वो 2 पॉइंट्स में ये इंटरसेक्ट करता है? नो. इसीलिए ये वर्ड आया है कि ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब डिफरेंट पॉइंट पर वो जाकर कट करना चाहिए. सिंपल सा आप एक ट्रायंगल दिया, गिवन है ट्रायंगल ABC, और ये जो लाइन है DE जो है BC के पैरेलल, ये आपको गिवन में है. प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है AD अपॉन BD. देखिए ये पार्ट अपॉन ये पार्ट, सेम रेशियो AE अपॉन EC, सेम रेशियो में ये डिवाइड करेगा. इनका साइड का रेशियो जो होगा सेम होगा. कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? DM परपेंडिकुलर डाला गया है. AE पर भी ये इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं, EC पर भी कह सकते हैं, AC पर भी. तो AC मैंने लिखा है, AC भी लिखते हैं. EN परपेंडिकुलर डाला गया है. एक पॉइंट से एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर होता है. तो ये AD पर परपेंडिकुलर भी है, BD पर भी है और AB पर भी है. और ज्वाइन कर दिया गया किसको जी? तो BE और CD को. प्रूफ में चलेंगे तो देखिए बहुत सिंपल सा आपको मैं मेथड बता रहा हूँ. AD आपको लेना है, AD, तो यहाँ पर उसको E लगा दीजिए, ADE, और BD इसमें भी E लगा दीजिए, यहाँ पर भी E. ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा. और यहाँ पर देखिए AE है तो इसमें D लगा दीजिए. इस साइड AE नहीं है, सॉरी D नहीं है, इस साइड वाला है AED, यहाँ पर D लगा दीजिए. और उसी तरह से EC में भी D लगा दीजिए. तो ये क्या कंप्लीट हो जाएगा? ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा ECD. तो कौन से 4 ट्रायंगल कंसीडर करने हैं तो समझ आ गया. तो फर्स्ट न्यूमरेटर में दोनों सेम ट्रायंगल हैं, उसको ADE ही लिखेंगे. तो एरिया ऑफ ADE का एरिया यदि निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे AD आपको लेना है तो हाफ इंटू बेस में लेंगे AD. लेकिन परपेंडिकुलर कहाँ से आएगा? तो AD पर तो परपेंडिकुलर आएगा तो E से आएगा, तो EN हो गया. उसी तरह से नेक्स्ट में ADE ही है, नेम है तो सेम है, बट यहाँ पर AE लेना है. तो AE के साथ क्या होगा? तो AE पर जो परपेंडिकुलर डलाएगा तो ये DM से होगा. अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, BD चाहिए तो BDE अभी बताया आपको. तो BDE का एरिया, तो यहाँ तो BD चाहिए आपको, BD चाहिए इसलिए बेस BD लेंगे. और BD पर कहाँ से परपेंडिकुलर आएगा? EN. ये मैंने बनाया है. देखिए बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि EN, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. BDE जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. तो परपेंडिकुलर जब भी होगा इसके, वो एक्सटीरियर में जाएगा, इसलिए ऐसा फिगर बन रहा है. तो ये कंफ्यूज नहीं होना. नेक्स्ट आपका एक और ट्रायंगल कौन सा बच गया? तो EC. देखिए यहीं पर ध्यान रखना है, EC, और इसके साथ क्या लगा देना है जी? तो D लगा देना है. EC तो D लगा देना है. ECD हाफ इंटू EC, वही आपको यहाँ पर हमेशा टू प्रूफ पर ध्यान रखना है. और परपेंडिकुलर EC पर कौन सा है? तो EC पर परपेंडिकुलर है DM. अब देखिए आपको रेशियो जो चाहिए उसके अनुसार AD अपॉन BD चाहिए. तो AD न्यूमरेटर में तो सेम रहेगा ADE, लेकिन AD चाहिए तो आप फर्स्ट इक्वेशन लेंगे AD वाला. और BD चाहिए तो BD किस में आया था? तो ये EN लेंगे. ये आपको मिल गया कैंसिल होकर, AD अपॉन BD. टू प्रूफ में ये था. अब नेक्स्ट यहाँ पर भी न्यूमरेटर तो सेम, लेकिन यहाँ पर ये फोर्थ कंडीशन, यहाँ पर DM कट कैंसिल हो गया और हाफ कैंसिल हो गया. क्या मिल गया जी?
तो ए अपॉन ई सी। तो ये देखिए, अब ये यदि दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाए तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो एक थ्योरम आप 9th क्लास में पढ़े थे। देखिए यहाँ पर ये क्या है जी, तो बी सी जो है डी ई के पैरेलल है। तो ये दोनों ट्रायंगल बी डी ई एंड डी सी ई, ये दोनों ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल डी ई पैरेलल बी सी। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। 9th क्लास में थ्योरम था, तो यही लिखा गया है थ्योरम। ये दोनों का, दोनं डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर तो पहले से इक्वल थे, डिनोमिनेटर का भी एरिया सेम हो गया। तो दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी मिल जाएगा। इसका कन्वर्स भी बहुत ईजी है, उसको भी देख ही लीजिए। तो कन्वर्स में कह रहा है कि गिवन क्या हो जाएगा, तो टू प्रूफ जो था वो गिवन हो जाएगा, और गिवन जो हो जाएगा वो टू प्रूफ। तो रेशियो आपको इक्वल प्रूफ करना था, तो वो हो गया गिवन यहाँ पर बीपीटी के कन्वर्स में, और ये पैरेलल प्रूफ करना है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे, जैसे √3 √2 को आप लोग प्रूफ करते थे फर्स्ट चैप्टर में। इफ पॉसिबल लेट डी नॉट पैरेलल, इसको सपोज कर लिया कि पैरेलल नहीं है, तो एक थर्ड लाइन डी ई डैश, ये आपका सपोज कर लिया कि ये पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा तो अब देखिए यहाँ पर अभी हमने बीपीटी पढ़ा, बीपीटी में क्या पढ़ा, ए डी अपॉन बी डी, ये इक्वल किसके होगा, तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। और गिवन क्या है, गिवन है आपका ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन था। तो दोनों को यदि इक्वेट करते हो तो लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब इक्वल करके दोनों साइड 1 अप ऐड करते हो, तो 1 ऐड करते हो तो ये ई सी ऐड होगा, न्यूमरेटर ये एलसीएम लेकर, तो ये ए ई पूरा ए सी मिलेगा, ए भी ए सी मिलेगा। यदि ए सी को आप ये करते हो, इक्वेट करते हो, तो क्या मिलेगा, ई डैश सी इक्वल टू ई सी। ये कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल इफ ई एंड ई डैश कोइंसाइड टू ईच अदर, सो डी पैरेलल, एक ही लाइन पैरेलल हो सकता है। तो इसको समझिए और नेक्स्ट